खुरपी को आया बुखार। आज का कहानी का शीर्षक है, एक दिन शेख चिल्ली की माँ को किसी जान पहचान वाले की शादी में जाना था। घर से निकलते समय वह शेख चिल्ली से बोली, चिल्ली जंगल जाकर घास छील लेना और उसे पड़ोसी के घर छोड़कर उससे पैसे ले लेना। ये काम सही तरीके से करोगे तभी मैं तुम्हें शादी से लाई मिठाइयाँ दूंगी। शेख चिल्ली ने हामी तो भर दी, लेकिन माँ के जाते ही उन मिठाइयों के सपने में खो गया जो उसकी माँ शादी से लाने वाली थी। जब माँ घर वापस आई तो शेख चिल्ली को बिस्तर पर लेटकर सपना देखता हुआ पाया। उसने उसे झंझोर कर उठाया और डांटते हुए बोली, तू फिर दिन में सपने देखने लगा? जा जंगल जाकर घास छील, वरना तुझे मिठाइयाँ नहीं मिलने वाली। मिठाइयों के चक्कर में शेख चिल्ली को जंगल जाना पड़ा। वहाँ तेज धूप में पसीना बहाकर उसने घास छीली और उसे पड़ोसी को बेचकर मिले पैसे जाकर अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने खुश होकर उसे शादी से लाई मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ खाते हुए शेख चिल्ली को याद आया कि घास छीलने की खुरपी तो वह जंगल में ही छोड़ आया है। फिर क्या था, एक बार में ही सारी मिठाइयाँ अपने मुंह में ठूसकर वह खुरपी लेने भागा भागा जंगल गया। खुरपी तेज धूप में पड़ी हुई थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही खुरपी को छुआ हुआ चीख पड़ा। तेज धूप में लंबे समय तक पड़े रहने से खुरपी गर्म हो चुकी थी। शेख चिल्ली को लगा कि खुरपी को बुखार हो गया। वह खुरपी लेकर फौरन डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब देखिए, मेरी खुरपी को बुखार हो गया है, इसके लिए दवाई दे दीजिए। डॉक्टर शेख चिल्ली की बेवकूफ़ियों से वाकिफ था, इसलिए उसने कह दिया, हाँ चिल्ली, तुम्हारी खुरपी को तो बहुत तेज बुखार है, लेकिन बात यह है कि यह दवाई से नहीं उतरने वाला है। तुम्हें इसे रस्सी में बांधकर कुएं से पानी में डुबकी दिलवानी होगी, तभी इसका बुखार उतरेगा। शेख चिल्ली ने वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने बताया। खुरपी को रस्सी से बांधकर कुएं में पानी में डुबकियां दिलवाई। पानी में डूबते ही खुरपी ठंडा हो गई। शेख चिल्ली को लगा कि डॉक्टर का नुस्खा काम कर गया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शेख चिल्ली के पड़ोसी में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को तेज बुखार आ गया। बुखार में उसका शरीर बुरी तरह तप रहा था। घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हो गई। शेख चिल्ली ने पूछा, भाई लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? अम्मा को बुखार आ गया है, हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। बूढ़ी औरत के घर वाले बोले तो शेख चिल्ली ने कहा, इसके लिए आपको डॉक्टर साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे जो नुस्खा तुम्हें अपने दवाखाने में बताएंगे मैं यहीं बता देता हूँ। ऐसा करो, इन्हें रस्सी में से बांधकर कुएं में लटका दो और उसकी पानी में डुबकियां लगाओ, बुखार फौरन उतर जाएगा। यह नुस्खा डॉक्टर साहब का बताया हुआ है। बूढ़ी औरत के घर वालों ने पूछा कि तुम्हें यकीन है कि ऐसा करने से बुखार उतर जाएगा? तो शेख चिल्ली ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा करने से बुखार उतर जाएगा, मेरा आजमाया हुआ है। तो लोगों ने शेख चिल्ली की बात मान ली और बूढ़ी औरत को रस्सी में बांधकर कुएं में लटकाकर उसको पानी में डुबकियां लगवाने लगे। थोड़ी देर डुबकियां लगाने के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी, मतलब वह मर चुकी थी। यह देख उसके घर वालों ने शेख चिल्ली पर चिल्लाने लगे। तब शेख चिल्ली बोला, मैंने कहा था बुखार उतर जाएगा, उतर गया ना? इसका शरीर ठंडा पड़ गया ना? ये पूरी तरह ठंडी हो गई है। चिल्ली समझ रहा था ये अल्लाह को प्यारी हो गई है। कहते हुए वे लोग शेख चिल्ली पर बरसने लगे। अरे मुझ पर क्यों बरस रहे हो भाई? ये नुस्खा तो डॉक्टर साहब का बताया हुआ है, इसलिए बरसना है तो उन पर बरसो। शेख चिल्ली शिकायती अंदाज में बोला। तो सब डॉक्टर के पास पहुंचे और उन्हें पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर डॉक्टर ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे मैंने वह नुस्खा शेख चिल्ली की खुरपी को ठंडा करने के लिए बताया था ना, कि किसी इंसान का बुखार उतारने के लिए। तो उस दिन शेख चिल्ली की बहुत धुनाई हुई। फ्रेंड,